गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा केवल शुद्ध प्रेम से प्रकट होते हैं। आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से प्रेम करते हो, इसलिए वे चीज़ें आपके प्रेम को चुरा ले जाती हैं। गृहिणी गहनों से प्रेम करती है, किंतु उन गहनों को कोई चोर चुरा कर ले जाता है तो गहने कहने को भी नहीं रहते कि देवी हम जा रहे हैं। परंतु यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेम में कभी दो आंसू भी बहाते हैं, तो भगवान आपके दोषों को नज़रअंदाज करके आपको अपना लेते हैं। नारद जी वैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में नर्मदा किनारे एक तपस्वी तपस्यारत बैठा था। नारद जी ने कहा, तपस्वी, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान से कुछ पूछवाना चाहते हो क्या? तपस्वी बोला, मेरी ये जटाएं धरती को छूने लगी हैं, दाढ़ी नाभि से नीचे तक लटकने लगी है, आँखों की पलकों के बाल तक सफ़ेद होने लगे हैं। प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, इतनी मालाएं घुमाता हूँ, एकादशी पूनम का व्रत रखता हूँ। आप भगवान से इतना ज़रूर पूछना कि आखिर वे मुझे कब मिलेंगे। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़े। आगे एक युवक मिला जो जंगल में झोपड़ा बनाकर साधना कर रहा था। उसने सद्गुरु से मंत्र लिया था। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। उस वृद्ध तपस्वी ने भगवान से अपने लिए कुछ पूछवाया है। तुझे भी कुछ पूछवाना हो तो बताओ। मैं क्या पूछवाऊँ, मैं नहीं जानता। नारद जी ने कहा, तपस्वी ने पूछवाया है कि भगवान कब मिलेंगे। ठीक है, मेरी ओर से भी यही पूछ लेना। 6 महीने बाद नारद जी पुनः उसी मार्ग से गुजरे। तपस्वी ने नारद जी को देखकर प्रणाम किया और अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से और जितनी तत्परता से तुम तपस्या कर रहे हो, अगर उसमें कमी न आई तो तीसरे जन्म में तुम्हें हमारे दर्शन हो सकेंगे। यह सुनकर तपस्वी चौंक उठा। उसकी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल गई। उसे दिल के दौरे से भी कुछ ज़्यादा ही आघात पहुंचा। दिल का दौरा तो एक बार मारता है, किंतु श्रद्धा अगर टूट जाए तो जीव 84 लाख जन्मों तक मरता रहता है। तपस्वी की श्रद्धा टूट गई, तपस्या की उमंग चली गई, साधना का उत्साह बिखर गया। उसने सोचा कि मैंने इतना तप किया, व्रत उपवास किए और अभी भी 3 जन्म लेने बाकी हैं। नारद जी यह देखकर बड़े दुखी हो गए कि किसी की श्रद्धा तोड़ने का पाप मैंने अपने सिर पर ले लिया। अपनी वाणी से, लेखनी से, करनी से भगवान अथवा संत के प्रति किसी की श्रद्धा बढ़ाने से पुण्य मिलता है, किंतु किसी की श्रद्धा तोड़ने से बड़ा पाप लगता है। नारद जी ने सोचा कि एक की श्रद्धा तो टूट गई, अब उस युवक के पास जाना उचित नहीं, कहीं उसकी श्रद्धा भी टूट गई तो। उन्होंने मार्ग बदल लिया और पगडंडी से जाने लगे। किंतु उसी समय देवयोग से वह युवक नदी किनारे नहाने के लिए जा रहा था। उसने दूर से नारद जी को देख लिया। वह भागता हुआ देवर्षि के पास आया और चरणों में गिर पड़ा। युवक ने पूछा, महाराज, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा? तुमसे मैं बात ही न करूं तो अच्छा है। तपस्वी को उसके प्रश्न का उत्तर दिया तो उसकी श्रद्धा मर गई और मैं पाप का भागी बना। तेरा जवाब तो ऐसा है कि तू खुद ही मर जाएगा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। भगवान से मेरे लिए बात हुई? नारद जी ने हाँ में सिर हिलाया। देवर्षि कृपा करें, चाहे कैसी भी बात हो सुना दें। मेरी बात भगवान तक पहुंची और भगवान ने जवाब भी दिया है तो दया करके ज़रूर बताएं। नहीं, मैं नहीं सुना सकता। इनकार भी आमंत्रण देता है। ज्यों ज्यों नारद जी टालते जाते त्यों त्यों युवक की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। आखिर में जब युवक गिड़गिड़ाने लगा तब नारद जी ने कहा, एक शर्त है, मैं आपकी सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। नारद जी ने कहा, तू अपने झोपड़े में गाय के गोबर का लीपन कर दे और सीधा लेट जा। अपने मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता रख ले। मेरा एक पैर झोपड़े के अंदर और दूसरा बाहर होगा। भगवान ने तेरे लिए जो कहा वह मैं सुना दूंगा, किंतु उसके बाद तेरा जीवन मरण धर्म कर्म तेरे हिस्से, मुझको कोई पाप न लगे। ऐसा संकल्प कर तो ही मैं बताऊंगा। महाराज, मैं बिल्कुल आपके वचन के अनुसार बनता हूँ और पक्का संकल्प करता हूँ। युवक ने संकल्प किया और नारद जी के बताए अनुसार
लीपन करके मुंह में गंगा जल और तुलसी रखकर लेट गया। नारद जी ने झोपड़े के दरवाजे में खड़े होकर कहा, भगवान ने कहा है कि तेरी भक्ति जैसी अभी है उसी हिसाब से तू आगे भी करता रहेगा तो इस पीपल में जितने पत्ते दिख रहे हैं उतने जन्मों के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। नारायण नारायण। और नारद जी वहाँ से 9 2 11 हो गए। वह युवक सोचने लगा कि करोड़ों जन्म ऐसे ही बर्बाद हो गए। पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मुझे मिलेंगे। वाह, इतनी कम मालाएं घुमाने से भी प्रभु मुझे मिल जाएंगे। हे अनंत ब्रह्मांड नायक, तू वीर्य की एक बूंद से बने इस जीव को मिलेगा। वाह प्रभु वाह, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, तेरी महिमा अपरंपार है। वह कभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए नाचने लगा। नाचते नाचते उसका चित्त शांत हो गया और अनजाने में वह प्रभु प्रेम में गोते लगाने लगा। भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आ पहुँचे। भक्त तो अपनी मस्ती में मस्त था, आंखें कहाँ से खोलता। भगवान ने कहा, भक्त आंखें खोल, देख मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। मैं ही सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेता में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। मैं वही स्वयं परमेश्वर तेरी भक्ति के प्रभाव से प्रकट होकर आया हूँ। तू आंखें तो खोल। भगवान आप जो तपस्वी दिन रात तप कर रहा था उसको नारद जी के द्वारा आपने 3 जन्मों के बाद मिलने का संकेत दिया था और मुझे इस पीपल के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलने का संकेत दिया था। अभी पीपल के पत्तों के जितने घंटे तो क्या मिनट भी नहीं बीते हैं। प्रभु आप कहीं गलती से पता तो नहीं भूल गए? भगवान ने कहा, वत्स, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नेम नहीं होता। जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसके सारे कर्म बंधन काट देता हूँ। इस जगत में प्रेम का ही सच्चा साम्राज्य है।